नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कल के कथानक एपिसोड में जो एक प्रकरण की बात आई थी कि इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के कुछ कार्यकर्ता कोचीन केरल में सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर थे उनको अपमानित करते हुए उनके फोटो पर कालिख पोतना, विरोध करना, स्याही फेंकना, ये सब कर रहे थे। ये सोच करके मेरा मन इतना उद्वेलित हुआ कि भाई ये सचिन तेंदुलकर कौन है जिनको इन्हीं जीएनपीसी वालों ने जो है ये क्रिकेटर हैं, अच्छे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, सही है, लेकिन भारत रत्न इतना बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और उसकी पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि जो कि किनको दिया जाना चाहिए। यदि इस सवाल पर गौर किया जाए तो निस्संदेह मैंने एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए या न दिया जाए। लेकिन फिर भी इन जीएनपीसी वालों ने, कांग्रेसियों ने, जीएनपीसी माना गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने उनको दिया अपने वो राजनीतिक हित साधने के लिए कि ये चुनाव प्रचार वगैरह में काम आएंगे। अब जो विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें जो हैं ये भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं और उनका एक हुजूम, एक कोई रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियाँ खलीफा इत्यादि सब खड़े हो गए हैं। और अब ये भी खुलासा हो गया कि भाई कि ये सब जो है, जो कोई जगमीत सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा का और उस पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके समर्थन से कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडी की जो सरकार है वो उसके समर्थन से चल रही है। और उसी के दबाव में जब ये किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में शुरू में ही जो जस्टिन ट्रूडी ने माने भारत के आंतरिक मामलों में दखल की परवाह न करते हुए भी उसने बयान दिया इसी दबाव में। और कोई एक संगठन है PJF, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसी के जरिए
और पोएटिक जो जस्टिस फाउंडेशन से ये सब जुड़े हैं, ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना इत्यादि। और वो कोई धालीवाल करके है जो कि एक खालिस्तान को ऑर्गेनाइज करता है उधर कनाडा में। तो इन्हीं सब बातों का खुलासा करते हुए सचिन तेंदुलकर ने उनको वार्न किया कि भाई कि ये देखिए, ये भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी ऐसी ताकतों का जवाब दें। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इस समय एक राष्ट्र के रूप में बिल्कुल एक खड़े रहें। यही उनके वो ट्विटर का संदेश था। अब जो है सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के इस संदेश का कि भाई कि विदेशी ताकतें भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं, इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में खड़े रहें। इसका विरोध कर रहे हैं जेएनपीसी वाले, यानी जो राष्ट्र में एकता की बात करे उसका विरोध कर रहे हैं ये जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, जिसको कि आप लोग भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं। तो यही कांग्रेस का यही बहाना, भारत की ही थाली में खाना, भारत की यानी सारी सुविधाओं का लाभ उठाना और जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उनका उपयोग करना और भारत की ही थाली में छेद करना, इस तरह की गद्दारी जो है ये कर रही है जेएनपीसी और जेएनपीसी के लोग। और कहाँ के लोग? केरल में पड़ता है कोचीन। अब केरल कौन? जो अपने को काफी दम भरता है कि हम भारत के सबसे शिक्षित 100% लिटरेट माने प्रांत है। तो हमारे देश का जो सबसे शिक्षित प्रांत केरल है, वहाँ पर ऐसे संगठन को बल मिल रहा है जो इस बात का विरोध कर रहा है कि देश एक राष्ट्र के रूप में एक होकर खड़ा रहे। इसका विरोध करने वाले जो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है हमारे केरल में, जो कि भारत का सबसे शिक्षित प्रांत है। अब यही दुखड़ा है इस देश का कि हमारे केरल के भारतीय भाई बहन इतना भी विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं कि आप किसी भी दल को समर्थन दीजिए या न दीजिए या किसी को सपोर्ट करिए कि किसी की सरकार लाए, लेकिन ऐसे संगठन जो कि हमारे देश की एकता के दुश्मन हो, जिसकी सहानुभूति जिसका लगाव जो है और जो विदेशी ताकतों के आधार पर हमारे देश की एकता का विरोधी और शत्रु हो, उसको समर्थन किसी भी कोने से मिलना कितने दुखद वाली बात है। और खास करके केरल के भारतीय भाई बहन ये जरूर विचार करें कि उसी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के 20 माने जो 20 सीटें हैं केरल की, उसमें से 18 को चुन करके हमारे वो भारतीय भाई बहन भेज रहे हैं। इस तरह का जो ये दुखद जो पहलू है, वो इसके लिए हमारे केरल के भारतीय भाई बहन विचार करें। और ये बहुत ही वो दुखद पहलू है। बताइए कि कोई देश में एकता की बात करे, उसका एकता की बात करे और खास करके संकट के समय में कि हम लोग जरूरत है कि इसमें हम पूरा देश एक होकर रहे, उसका विरोध कर रहे थे ये जेएनपीसी वाले।
तो ये कितने राष्ट्रद्रोही हैं, कितने देश के दुश्मन हैं, ये हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, समझना होगा। और जहाँ कहीं से भी इस गद्दार जेएनपीसी को समर्थन मिल रहा है, वहाँ से इसको उखाड़ फेंकना होगा, सबको समझाना होगा। तो ये जानकारी का विषय है कि इन 60-70 सालों में इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांदर चौकड़ी ने एक देशद्रोही पत्रकारों का एक फौज खड़ा कर रखी है। देशद्रोही मीडिया, वो मीडिया को खड़ा कर रखी है, और देशद्रोही बौद्धिक वर्ग को खड़ा कर रखी है। ये क्या करते हैं कि झूठी झूठी कहानियां, वो भी इसी भारत के खिलाफ। एक ने कहानी वो उछाली, दूसरा उसका उदाहरण लिया, फिर तीसरा उसको फैलाया, फिर चौथा जो है वो कोर्ट पहुंच गया, और कोर्ट में भी सीधे वो सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच जाते हैं। हालांकि इतनी बारीकियों को समझने के लिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो क्यों वो दिमाग लगाएंगे? उनके पास फुर्सत ही कहाँ है, और वो दिमाग जो है वो फुर्सत कहाँ है, और इतनी बारीकी को समझने के लिए भी जो है, और उच्च कोट का मस्तिष्क की तीक्ष्णता या तीव्रता भी चाहिए। तो जिस तरह से शातिराना ढंग से इस देश के खिलाफ गद्दारी जो है जीएनपीसी करती है, उसको समझने के लिए हमारे आम भारतीय भाई बहनों को वक्त नहीं है, और उसी का फायदा ये जीएनपीसी जो है अपने भोले भाले भारतीय भाई बहनों को भड़काकर, फुसलाकर और उनको भ्रम में रह करके समर्थन पाती है। और जब सत्ता मिल जाता है, जब सत्ता में नहीं होती है, तो इन्हीं जो इसने देश विरोधी बौद्धिक वर्गों का एक गिरोह, जो कि उन्हीं में से कहलाते हैं कि लुटियन गिरोह है, उसी में से जो है वह अर्बन नक्सल भी हैं, उसी में से जो है वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग भी हैं। तो ये जो है वो देश विरोधी और देश के गद्दार जो है बौद्धिक वर्गों का एक गिरोह इसने खड़ा किया हुआ है। उसी प्रकार जो है देश विरोधी, देश के गद्दार जो है वो पत्रकारों का एक गिरोह। इसके विषय में कुछ नमूना भारतीय जनता दल ने पिछले कुछ एपिसोडों में बताया हुआ है कि कौन इस तरह के मीडिया हैं, कौन इस तरह के पत्रकार हैं, और कौन इस तरह के बौद्धिक वर्ग हैं। पत्रकारों का जो गिरोह है, उसमें शुरू होता है रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, मनोरंजन भारती, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, अभिशार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, विनोद दुआ, प्रभु चावला, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, सागरिका घोष, अरफा खानम, राहुल कंवल, राणा आयूब, सौरभ द्विवेदी,
वो सुरेंद्र मोहन, अशोक वानखेड़े, कोई अग्निहोत्री, तनखा, ये तमाम जो है इस तरह के देशद्रोही पत्रकारों का एक गिरोह है। मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी चैनल, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, और जो सुदर्शन वाला है वो भी बराबर हिंदू मुस्लिम वो किए रहता है। और सामना नहीं, सामना तो खैर वो प्रिंट मीडिया है। और प्रिंट मीडिया में सबसे इस देश का दुश्मन या गद्दार है द हिंदू, इसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, इस टाइप के तमाम हैं। और बौद्धिक वर्गों में तो दिखाया गया है। तो ये जो है जब से ये विपक्ष में है जेएनपीसी, तब इन्हीं की मैंने इनके द्वारा जो है देश में देश विरोधी गतिविधियों के भारत के खिलाफ और चीन से पैसा लेकर के चीन के पक्ष में और आतंकवादियों के जो आतंकवादियों के पक्ष में ये हमेशा जो है ये माहौल भारत को कमजोर करने के लिए। देखिए, भारत को कमजोर करने के लिए चीन से भी पैसे मिलते हैं और यूरोप और अमेरिका और जो है वो कनाडा के में स्थित कुछ संगठनों के द्वारा भी पैसे मिलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए। ये सभी को, और उसमें यही सब जो है यही और जेएनपीसी और वामदल वाले शामिल हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो कोई भी हो, सीए पर पूरा भ्रम, अफवाह, झूठ, हिंसा में यही ताकतें रही। फिर कृषि कानून में, अब कृषि कानून के आंदोलन के बहाने खालिस्तानी इसमें ताकत इसमें जुड़ी हुई है, तब भी जो है वो राकेश टिकैत जो है वो इनकार कर रहा है कि कोई भी समर्थन करे, विदेशी भी समर्थन करे तो हम क्या करें। यानी उस बेवकूफ़ को मालूम नहीं है कि ये विदेशी ताकत इसमें दखल दे रही है तो उसका मतलब क्या है। और जैसा कि बताया गया है कि खालिस्तानी जो आतंकवादी है या आतंकवाद है और जेएनपीसी का एक जो है नेक्सस रहा है, गठजोड़ रहा है। और वो गठजोड़ जो गद्दार थी इंदिरा गांधी उसके ज़माने से रहा है। देश को भूलना नहीं चाहिए कि इसी गद्दार इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले को पाला था, खड़ा किया, पाल पोस के खड़ा किया। और वो फिर इसके बाद अपना दायरा, अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते जो हमारा पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, उसमें जाके बैठ गया। ये सन 83-84 की बात है। और वहीं से खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियां वो चलाने लगा भिंडरावाला। तो फिर वो रूस की केजीबी संस्था ने कहा कि भाई कि अब इसका इलाज करो। तब उसी इंदिरा गांधी को जो है वो भिंडरावाले को निकालने के लिए जो है वो ब्लू स्टार ऑपरेशन करना पड़ा। बात दूसरी है, लेकिन भिंडरावाले को
खड़ा करने वाली, पालने वाली, पोसने वाली यही गद्दार इंदिरा गांधी थी। देखिए, जब देश की सुरक्षा का सवाल हो और खास करके सीए पर हमारे दिल्ली के लोग किस परेशानी में पड़ गए, दिल्ली में हिंसा भी हुई और कई महीने तक जो है वो शाहीन बाग का कांड चला, वो हिंसा से लोग वो त्रस्त हुए। और जब भी इस तरह की हिंसा और अशांति जब फैलती है और वो भी वो कोरोना पीरियड में, तो हमारे जो गरीब किस्म के हैं, आम भारतीय भाई बहन हैं, वो सबसे अधिक यानी इन्हीं के ऊपर मार पड़ती है। मुसीबत इस बात की है कि ये जो ये जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस वाले हैं, या जिसको आप लोग गलती भूल से या भ्रम से कांग्रेस कर रहे हैं, और वाम दल वाले और भी वो गरीब की ही माला जपते हैं। लेकिन ये जितनी भी ये सब यानी कारगुजारियाँ करते हैं, उससे तो उनकी कारगुजारियों के द्वारा हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहन ही सबसे अधिक पिसते हैं। सीए पर जितना उपद्रव हुआ, जितनी अशांति हुई, जितना हिंसा हुई, उसमें हमारे गरीब किस्म के भारतीय भाई बहनों, मजदूर इस टाइप से वो पिसे। कोरोना पीरियड में जब जो है केंद्र सरकार ने खास करके जब उस कोरोना के काल में, जबकि लोगों का निकलना सब बंद था, लॉकडाउन था, और जो दैनिक मजदूर थे हमारे, उनकी दिहाड़ी बंद हो गई थी, तो केंद्र सरकार ने उनके जीवन की रक्षा के लिए, ताकि वो माने वो भूख के कारण जो है वो अपना जीवन न खो दें, तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को पैसे दिए थे ताकि वो गरीबों को खाना खिलाएं। तो जो पैसा इसको केजरीवाल को मिला था, उन गरीब मजदूरों के लिए जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, जिनकी दैनिक आमदनी बंद हो गई थी, तो उस पैसे को हड़पने के लिए इसने जितने भी मजदूर थे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उनको भगाने की क्या इसने साजिश किया। क्या साजिश किया कि इसका कोई एमएलए है राघव चड्ढा के जरिए इसने जो है व्हाट्सएप इत्यादि के द्वारा इसने एक वो अफवाह फैलाया कि ये आनंद विहार और यूपी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं, सारे मजदूर जाकर के यानी उन बसों में बैठ करके अपने गांव, माने उत्तर प्रदेश के अपने गांव, बिहार के अपने गांव में जा सकते हैं। इस तरह का झूठ इसने फैलवाया, जो है वो राघव चड्ढा के द्वारा, और राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे जैसे भी हो, उसने झूठ फैलवाया। और इस गद्दार ये केजरीवाल ने उन मजदूरों को डीटीसी बसों के द्वारा आनंद विहार और यूपी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर वो इकट्ठा कर दिया, जहाँ पर कोई ऐसी बस की व्यवस्था नहीं थी। लाखों लोग जो है कोरोना के उस समय में मैंने इकट्ठा हो गए थे। मान लीजिए कोरोना फैलता तो कितनी तबाही मचाता, ये इसका अंदाज कर सकते हैं। इतनी गद्दारी किया इसने केजरीवाल ने, और फिर वो हमारे यानी गरीब भारतीय भाई बहन, मजदूर भारतीय भाई बहन बेसहारा होकर के पैदल हजारों किलोमीटर जाने को मजबूर हो गए, पैदल ही गए। कुछ मजदूर तो जो है वहाँ से वो बम्बई से भी चले थे, पैदल ही गए। और उसमें कुछ ये बहू बेटियां कुछ गर्भवती थी, यानी वो मर भी गई उसमें।
तो इस कदर का ये है कि केजरीवाल, और हमेशा ये माला जपेगा गरीब गरीब। तो ये जो 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 देशद्रोही पार्टियां हैं, देशद्रोही संगठन हैं, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी, काकस और वामदल, ये गरीब की ही माला जपते हैं। लेकिन हर वक्त यानी हर वक्त जो है उन्हीं गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जिससे आम आदमी और गरीब आदमी सबसे अधिक वो संकट में आ जाए और प्रभावित हो। और आप सभी ने देख लिया होगा 2 उदाहरण। सीए पर जो है हमारे दिल्ली के गरीब और आम लोग किस तरह से संकट में आ गए थे, किस तरह की दिक्कतों में आ गए थे, और फिर जो है वो किसान आंदोलन के बहाने कृषि कानून के विरोध का आड़ लिए हुए, माने दिल्ली के सभी माने सड़कें जाम, ब्लॉक बंद, न दिल्ली के लोग आ सकते हैं न जा सकते हैं। अब दिल्ली के लोग नहीं, दिल्ली के आसपास के लोग, दिल्ली के आसपास के वो किसान, छोटे जो मार्जिनल किसान, जो सीमांत किसान, जो सब्जियां उगाते थे, जो सब्जियां उगाते थे और उन सब्जियों को ला करके दिल्ली के मंडियों में बेच करके अपनी जीविका, अपने परिवार का जो है वो गुजारा करते थे, वो भी संकट में आ गए। उनकी सब्जियां जो है वो सड़ने लगी। तो ये जो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ तो करते ही हैं, देश के खिलाफ तो इनकी गतिविधियां चालू ही रहती हैं। हम जिनकी माला जपते हैं, जिन गरीब की जो है उन्हीं की जो है उन्हीं की हत्या करते हैं, उन्हीं के हितों की हत्या करते हैं। देखिए, जो राजनीति, वैसे ये राजनीति तो है भी नहीं कई बार बताया गया, ये राजनीति नहीं बल्कि जो इन सबों ने चला रखा है, जीएनपीसी वालों ने, वामदल वालों ने, बीजेपी वालों ने, और भी इसके राजनीति नहीं बल्कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे कि ये सबसे घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है, और इन सबों ने नाम दे रखा है उसका राजनीति। तो जो भी है यानी उनकी शब्दावली राजनीति कर लीजिए, और वैसे तो घटिया किस्म की यह स्वार्थ नीति है। तो इसमें झूठ और अफवाह का बिल्कुल बाजार वो गर्म रहता है, और फिर तिकड़म का पब्लिक और जो है जिस जनता से वोट लेना है उससे झूठ बोलना, उसको भुलावे में रखना, उससे छल कपट करना कुटिलता के साथ, और फिर अपराधी किस्म के तिकड़मी किस्म के, और फिर भ्रष्टाचारी, और वो भी बड़े पैमाने पर। ऐसे लोगों का इस क्षेत्र में बोलबाला है। जब हम भी इसमें आए तो मैं सत्य कह रहा हूं कि लोग बस यही कहे कि सर जी आप इसमें चल नहीं पाएंगे, या तो आप चल नहीं पाएंगे, या आपको भी जब तक आप उन्हीं के लेवल का तिकड़मी, अपराधी, झूठ बोलने वाला, अफवाह फैलाने वाला, तिकड़मी, अपराधी और भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। अब इस बात को ये कहा जाए तो कौन यकीन करेगा? यकीन कोई करे या न करे, जो बात उसमें बताई गई थी और अभी बताया जा रहा है कि जो उनको उसमें जवाब दिया गया, और यही बात मैं अभी उस पर कायम हूं कि देश की दुर्दशा, इसीलिए देश की दुर्दशा की जड़ इसी में है कि इस क्षेत्र में झूठ बोलने वाले, जनता के साथ जो है वो कुटिलता के साथ व्यवहार करने वाले,
जनता के साथ जो है छल और कपट करने वाले, जनता और जनता को अफवाह और झूठ का शिकार बनाने वाले अपराधी, दादा, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचारी लोगों का वर्चस्व है। लोगों इस देश को शांति वो तभी मिल सकती है कि देश या ये क्षेत्र जो है ऐसे लोगों से मुक्त हो। कितने लोग आए, जिसे ये केजरीवाल बोला था हमको राजनीति को बदलनी है, और फिर ये उसी जो गंदे नाले का एक भाग हो गया और झूठ बोलने में और अफवाह फैलाने में। तो ये जेएनपीसी जिसका यह अवतार है उसका भी चीनी हो गया, गुरु हो गया। ये तो यह चिंता का विषय है हमारे आम भारतीय भाई बहनों के लिए, आम भारतीय आवाम के लिए, कि ऐसे लोग और यही लोग जो है सत्ता में आते हैं, यही लोग जो है वो सिस्टम में बैठते हैं। तो उस सत्ता से, उस सिस्टम से हमको आपको क्या मिलेगा और देश को क्या मिलेगा? तो हमने जवाब दिया कि भाई कि एक तो यह राजनीति नहीं है, ये सबसे घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है। और मैंने कहा कोई विश्वास करे न करे, वह यह अधिकार उनका है या किसी का भी है, लेकिन और हम सफल हों या न हो, वो भी सफल होना न होना वो ईश्वर के हाथ में है और जनता के हाथ में है। लेकिन जोगित भी होगा कि जो कहा जाए वही आचरण में लाया जाए और वही हमारे मन में हो और वही जनता भी इसको समझे। यानी मनसा वाचा कर्मणा के रास्ते पर, सिद्धांत माने के रास्ते पर 100% चलते हुए कि हमारे मन में भी यही है जो हम कह रहे हैं और वही हम करके दिखाएंगे। इस नीति पर हम चलने की कोशिश करेंगे। कामयाब होना और न होना वो ऊपर वाले के हाथ में है या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथ में है। तो लोगों ने कहा साहब तब आप बिल्कुल एक फेल्ड, असफल आप हो जाएंगे। तो मन के भाई असफल होंगे तभी कोई वो परवाह नहीं है। लेकिन जो कुछ भी करेंगे इसी सिद्धांत से कि मनसा वाचा कर्मणा, कि जो हम कह रहे हैं उसी के अनुसार जो है वो व्यवहार, आचरण और सेवा होगी। और हमारे मन में भी वही चीज़ है। और जनता के साथ जो है ये जो छल कपट का जो व्यवहार है, झूठ बोलने का व्यवहार है, और जो तमाम जो है अपराधियों का जो है, इससे दूर। अब सवाल बस यही उठता है कि मान लीजिए हम या हमारा जो दल है, भारतीय जनता पार्टी दल, सफल हो या ना हो वो बात दूसरी है। लेकिन इस विषय में अच्छा और हमने या हमारी जो पार्टी है उसने जो है अमर शहीदों की या हमने खुद जो है, यानी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस थे, और शहीद आजम भगत सिंह, और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू। इनकी जीवनी, इनकी लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन किया गया, तब वो जज्बा है। और
और तभी ये फैसला किया गया कि भाई उनके जज्बे के अनुसार, उनके संदेश को, उनके काम को, जो काम उनसे छूट गया है उसको पूरा किया जाए। और उनका ये एक ही संदेश था भारतीयता का कि सब लोग अपने अपने को भारतीय के रूप में महसूस करें, एहसास करें और फिर व्यवहार करें, और सारी जो है और पहचान को वो भूल जाएं। ये उनका संदेश था। तो फिर लोगों ने कहा कि लोग यहाँ पर अपनी पहचान ढूंढते हैं कि हम हिंदू हैं, अपनी पहचान ढूंढते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बंगाली हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, हम केरलाइट हैं, हम बंगाल और जो है हम उड़िया हैं, गुजराती हैं, एक बिहारी सब पर भारी। इतना सब गंदगी में आप कैसे ये भारतीयता की बात अपना पाएंगे? तो हमने उनको जवाब दिया। और इसमें भी मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार हमारे इन अमर शहीदों के आशीर्वाद से जो भारतीयता की मुहिम को चलाने की कोशिश मैं या हमारा राजनीतिक संगठन भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है, तो इसी प्रकार एक और महात्मा ने, महापुरुष ने यह भी सिखाया है, उसका यह भी उपदेश है, उसकी यह भी सीख है कि जो कार्य यानी पूरी आवाम की भलाई का हो, जिस काम से देश का हित वो सद्धता हो, वही काम करने योग्य है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। क्यों कि आसान काम सभी करते हैं। ये हमको मालूम है। ये काम कई लोगों ने बताया है कि यानी जहाँ पर जातीयता का और जातीय अस्मिता का इतना बड़ा तांडव चल रहा हो, सांप्रदायिक अस्मिता का इतना तांडव चल रहा हो, प्रांतीय अस्मिता का इतना तांडव चल रहा हो, भाषाई अस्मिता का इतना तांडव चल रहा हो, वहाँ भारतीयता की जो है तूती जो है इसे नकार खाने में कौन सुनेगा? लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन उनको एहसास भारतीय आवाम ताकत दल हम रहें न रहें वो करवाएगा कि ये भारत को सस्टेन करना है, जिंदा रखना है। तो हम देशवासियों को भारतीयता के माहौल में आना ही पड़ेगा, अपने को भारतीय जो है वो समझना ही पड़ेगा और उसके अनुसार जो है व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो यदि ये काम, और कई लोगों ने कहा कि ये काम जो है, उन्होंने कहा कि हम नहीं कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन ये काम इतना कठिन है कि असंभव के बिल्कुल करीब है, नामुमकिन के बहुत करीब है। तो भारतीय जनता दल ने इस असंभव काम को, इस कठिन काम को ही हाथ में लिया है कि देश में एकता भारतीयता के आधार पर, उसका लक्ष्य तो यही है। देश में भाईचारा भारतीयता के आधार पर, देश में सद्भाव भारतीयता के आधार पर। लेकिन बाधाएं बहुत हैं कि हम ये खाप पंचायत और ये जो है वो तमाम और हजारों दो तंजीमें बनी हुई हैं। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद और जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, और इसमें भी तमाम जो है विश्व हिंदू परिषद भी है और हिंदू वाहिनी, और इस प्रकार इसमें पड़ी हुई है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, और फिर अखिल भारतीय गुजराती महासभा, केरल महासभा, माने जो केरलाइट महासभा, तमाम हजारों पड़ी हुई है। तो इस तरह की जो तंजीमें हैं जो कि भारतीय एकता के रास्ते में ये रोड़ा है, बाधक हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सबको समाप्त करना होगा। और उसका एक ही मूल मंत्र है कि हम, हमारी जो अस्मिता है,
हमारी जो पहचान है भारतीयता का। इसके अलावा और चीज़ें बिल्कुल भूल जाना। कई लोगों ने उड़ीसा से भी पूछे, आंध्र प्रदेश से पूछे कि भाई इनकी इसमें इस भारतीयता में मेरी तेलुगु प्राइड कहाँ है, मेरी उड़िया प्राइड कहाँ है, गुजरात गर्वी कहाँ है। तो सवाल है कि जब आप जैसे सारी नदियां जो है मिल जाती है समुद्र में, तो वो समुद्र कहलाता है। तो हमको अस्मिता लेनी है समुद्र की, न कि हम नदियों की बात करें। भारतीय हैं, खत्म। और इसका प्रचार भी नहीं करना है, ये सिर्फ अपने व्यवहार, आचरण और संस्कार में आना चाहिए, बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी विज्ञापन और पोस्टरबाजी की। यही चीज सिखा रहा। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखने की कोशिश की जाएगी तो ये तभी आपको दिखेगा कि ये जो आपका ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी, और इसकी करतूतें मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के, या जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से लेकर के, या उसके पहले जो हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक क्लाइमेक्स था, शबाब था। उसका जो है वो पराकाष्ठा थी। और अंग्रेज बिल्कुल वो चौंक गए थे कि भाई यदि इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता हुई तब तो हम जो है वो शासन कर चुके। इसलिए उन सब ने ठान लिया था कि अब इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। और इसीलिए मंथन करके फिर वो इन अंग्रेजों ने एवो ह्यूम को लगाया कि कुछ इस तरह का इंतजाम करो, और उस इंतजाम के ही रूप में उसे ह्यूम ने इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 1885 में। और यह भी वो जानना बहुत आवश्यक है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, उसके कई नाम भी पड़े थे इसके पहले। उसका नाम पड़ा था हमारी पार्टी, अंतरंग मंडल, तमाम रहा। लेकिन ए ह्यूम ने अमेरिका से उठा करके वो नाम डाला इसको, और कुछ दिखावे के रूप में भले कुछ कर दे। मैंने पूरे जब से उसका जन्म हुआ 1885 से लेकर के और 1947, और उसके बाद कम से कम जो है 1947 तक जो है दिखावा के रूप में भले कुछ कर दे, लेकिन मोटा मोटी जो है जिस मकसद के लिए उस अंग्रेज ने उसका स्थापना की थी, वही मकसद वो निभाती रही। अंग्रेजों की जो है दलाली और मुखबिरी, और जो असली जो है वो क्रांतिकारी थे हमारे, जैसे हमारे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, और अशफाकुल्ला थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। इनको हमेशा बैकग्राउंड में रखना, इनको जो हमेशा वो पृष्ठभूमि पर रखना। तो ये सिलसिला जो है बहुत दिनों से चल रहा। अब उन्हीं के जज्बे और प्रेरणा के अनुसार जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जिस तरह के भारत की कल्पना उन्होंने की है भारतीयता के आधार पर, उन्हीं के सपनों को, उन्हीं के विचारों को पूरा करने के लिए भारतीय वाम ताकत दल ये कोशिश कर रहा है। और वो कोशिश वो तभी कामयाब होगी जब इस चीज़ को इसी रूप में, इसी जज्बे में हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको समझेंगे, अपनाएंगे। तो और वैसे तो बाकी जो पार्टियां हैं, जो अभिशाप उनका है कि इस देश को लूटना और जो है सारी संस्थाओं को बंधक बना के लूटना, और जो है और हर संस्था का दुरुपयोग करना, और फिर और देश को पूरा बांट के तार कर देना, और हमारे जो हमारे माने आम भारतीय भाई बहन हैं, गरीब भारतीय भाई बहन हैं, उनको अंग्रेजों से भी बदतर वो नारकी जीवन जो अंग्रेजों की गुलामी के समय जो स्थिति थी हमारी नारकी जीवन, उसे भी बदतर जिंदगी देना। और इसके अलावा
झूठ और अफवाह। तो यही कहा जा रहा था कि ये मोदी जी आए वो राष्ट्रवाद लेकर के, जब से आए हैं तब जब से आए हैं तो वही ये देश की गद्दार पार्टियां जब सत्ता से बाहर हो गई हैं और विपक्ष में आ गई हैं, तब से इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। तो ये राष्ट्रवाद का चेहरा लेके आए मोदी जी कि इन भारत विरोधी ताकतों को काबू में करेंगे, इनको ठिकाने लगाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनको काबू करने और ठिकाने लगाने तो बहुत दूर की कौड़ी, ये इनको अपने चुनावी फायदे के लिए पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और एनपीसी के सारे पाप को, भ्रष्टाचार के भी पाप को और गद्दारी के पाप को, दोनों पाप को धुल रहे हैं मोदी जी। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि ये बीजेपी वाले और मोदी जी देश के साथ बहुत मैंने क्या कहते हैं कि देश विरोधी ये गतिविधि चला रहे हैं, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। यही चीज़ जो है भारतीय जनता दल को नाकाबिले बर्दाश्त है और यही चीज़ जो है हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना होगा कि जो ये गतिविधि चला रहे हैं ये घोर जो है भारत विरोधी गतिविधि है बीजेपी वालों का और जो है मोदी जी का, क्या कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनका शमन करने के बजाय सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इनको पालना, इनकी रक्षा करना, इनके आगे घुटने टेकना और एनपीसी के सारे भ्रष्टाचार और जो है गद्दारी के पापों को धुलना। इसको विस्तार से जब भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आ गया जरूर बताया गया। इसी चीज को समझने की जरूरत है कि ये कितना खतरनाक खेल रहे हैं ये। और इनके जो यूट्यूबर हैं बस वर्णन करते हैं कि भाई कि वो मैंने जो इनके जो पत्रकार हैं मैंने जो एनपीसी वाले पत्रकार हैं वो ऐसा है तो वो ऐसा है तो वो ऐसा है, वो गिद्ध टाइप का फलाने टाइप का है। अब जैसे एक बार वो हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे थे कि गिद्ध किस्म के पत्रकार, गिद्ध किस्म की मानसिकता, लेकिन ऐसे लोगों को की अकल नहीं है। गिद्ध क्या है, कैसा गिद्ध भाई? 2-1 हत्या हो गई तो गिद्ध हो गया? अरे जिसने देश को बांट करके 25 से 30 लाख, मैंने 1947 देश को बांट करके 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई, उसके आगे एक गिद्ध की बात करने का क्या मतलब है भाई? तो ये बीजेपी के जितने यूट्यूबर हैं वह भी नेहरू परिवार की, जेएनपीसी परिवार की सारे पापों को ढकने की वो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। यही दुखड़ा है वो इस देश का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।